होली त्योहार की पौराणिक कथाएं। होली विश्व का प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार है जिसे भारत के अलावा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अनेक बड़े देशों में मनाया जाता है। भारत में कई राज्यों में बसंत ऋतु के आगमन होते ही होली के त्यौहार की शुरुआत हो जाती है। होली आने से पहले ही घरों में गुजियाएँ, पट्टी, चाट, पापड़ी, कई तरह के पकवान बनाना शुरू हो जाता है। बच्चों में भी होली का त्यौहार बड़ा उत्साह लेकर के आता है। इस दिन बाजारों में भी कई तरह के रंग, गुलाल, पिचकारी के मार्केट लग जाते हैं। भारत में होली के लिए एक अलग आकर्षण देखने को मिलता है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक होने के साथ साथ प्रेम व एकजुटता का संदेश भी देता है। इस दिन सभी लोग अपने प्रियजनों, सगे संबंधियों, दोस्तों और अपने कलीग्स के साथ में मिल करके होली बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाते हैं। बोलो होलिका मैया की जय। नमो राघवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु श्री साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। भगवत प्रेमी भक्त स्वरूप, आज हम बात करेंगे होली त्योहार के बारे में, जो कि सनातन धर्म में हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है, आज हम इसमें जानेंगे। होली सिर्फ रंगों का ही त्योहार नहीं, बल्कि एकता, भाईचारे और आनंद का पर्व है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब रंग सभी को एक समान कर सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें मन की कड़वाहट को भुलाकर रिश्तों में हमेशा नई ताजगी अपनाना चाहिए और हंसी खुशी के साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। यह पर्व हमें धार्मिक और समरसत्ता का संदेश भी देता है। होली से जुड़ी हुई अनेक कथाएं हैं। होली केवल भारत में ही नहीं, बल्कि नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिजी, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लैंड और अनेक देशों में मनाई जाती है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन का आयोजन किया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह परंपरा प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका की पौराणिक कथा के साथ में जुड़ी हुई है। मथुरा, वृंदावन में होली, नंदगांव में होली मनाई जाने वाली होली दुनिया में प्रसिद्ध है। यहां लठमार होली का त्योहार देखने को मिलता है, जो कि पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। होली का संबंध श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को भी दर्शाता है। होली का जिक्र हमारे अनेक शास्त्रों में भी किया गया है। होली वेद पुराणों में, नारद पुराण में, भविष्य पुराण में, विष्णु पुराण में, भगवत पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। इसे फाल्गुनी पूर्णिमा उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। होली हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस वीडियो में इसकी पौराणिक कथाएं देखिए। नमो राघवाय। होली सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, मुख्य त्योहार है, जिसकी पौराणिक कथा हमारे ग्रंथों और पुराणों के साथ में जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि होली सतयुग से मनाई जाती है। होली के कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे पुरानी और प्रचलित कथा सतयुग की है। होली मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस प्रश्न पर अनेक मतभेद हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का, हमारे ज्योतिषाचार्यों का, हमारे साधु संतों का और हमारे बुजुर्गों का
मानना है कि सबसे पुरानी जो प्रचलित कथा है वो सतयुग से है। ऐसे कहते हैं कि होली सतयुग से मनाई जा रही है और बताया जाता है कि हमारे पुराणों के अनुसार में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। हमारे शास्त्रों में एक युग लाखों वर्षों का बताया जाता है। सतयुग करीब 17,28,000 वर्ष का है, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का है, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का है, कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। वर्ष इस हिसाब से अगर गणना करें और अगर हम अपने गणित लगाएं तो होली 39 लाख वर्ष पहले सतयुग से मनाई जा रही है, क्योंकि भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था और उन्होंने ही हिरण्यकश्यप का वध किया था और ये कथा उसी से जुड़ी हुई है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार और हमारे ऋषियों और मुनियों के अनुसार त्रिदेव इस सृष्टि की संचालन करते हैं। ब्रह्मा सृजक हैं, विष्णु पालनहार हैं, तो शिव संहारक हैं। इसके साथ ही विष्णु संतुलन बनाए रखने के लिए समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। उन्होंने अनेक रूप में अवतार लिया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र मिलता है, लेख मिलता है। सतयुग में उन्होंने मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार लिया। तो त्रेता युग में वामन, परशुराम और श्री राम का, और द्वापर में वह श्री कृष्ण के रूप में भक्तों के बीच में आए। कलयुग में वह बल्कि अवतार लेंगे। वह समय कलयुग और सतयुग के संध काल का होगा। अभी तो कलयुग की शुरुआत हुई है। प्रभु अपने सभी अवतारों में दुष्टों का संहार करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं और अपनी लीलाओं से जीवन जीने के तरीका सिखाते हैं। होली का त्योहार कुछ ऐसा है जिसका आरंभ सतयुग में भगवान नरसिंह अवतार से हुआ है। सतयुग में एक अति पराक्रमी दैत्य राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने बड़ा अवतार लेकर वध किया था। इस कारण हिरण्यकश्यप उन्हें दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधुक से हुआ था, जिससे उसे प्रहलाद नामक पुत्र प्राप्त हुए। हिरण्यकश्यप ने मनचाहे वरदान के लिए ब्रह्मा की घोर तपस्या की और इस दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपने शासन स्थापित कर लिया। उस समय देवर्षि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की और अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं वह हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवर्षि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया। उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथों न हो, ना किसी अस्त्र शस्त्र से हो, ना दिन व रात में हो, ना भवन के बाहर और ना ही भवन के अंदर हो, न भूमि न आकाश में ही हो, मेरी मृत्यु नहीं हो। कुल मिलाकर अपने समझ में उसने अमरता का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया, किंतु इसके बाद वह निरंकुश हो गया कि वह ऋषि मुनियों की हत्या करवाने लगा और स्वयं को भगवान उसने घोषित कर दिया। किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद
विष्णु के भक्त में लीन रहता था, विष्णु की भगवान भक्ति में हमेशा लगा रहता था। यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह गुस्से के मारे टूट पड़ा, उसका गुस्सा फूट पड़ा। बार बार समझाने के बाद प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी तो उसने उसे मारने का फैसला किया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि वह अग्नि उसे जला नहीं सकेगी, वह अग्नि में नहीं जल सकेगी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए ताकि प्रहलाद भाग न सके और वह उसी अग्नि में जल करके खाक हो जाए। होलिका ने ऐसा ही किया, किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि होलिका के एक वस्त्र में न जलने की शक्तियां समाहित थी, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से, भगवान विष्णु के तेज से, भगवान विष्णु की आंधी से वह वस्त्र होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर से लिपट गया। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद जब यह बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण आगे इस उत्सव का नाम होली पड़ गया। उधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंबे से बांध दिया। वह प्रहलाद को मारने ही वाला था कि भगवान विष्णु खंबा फाड़ करके नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ही ले जाकर संध्या के समय अपनी गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटा और आताताई का अंत हो गया। इस तरह भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप के बाद उसे उस राज्य का राजा घोषित कर दिया गया। होली की दूसरी कथा भगवान शिव और कामदेव से जुड़ी हुई है। पार्वती शिव से विवाह करने के लिए उनकी तपस्या में लीन थी, लेकिन ध्यान मग्न शिव ने काफी समय तक उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ऐसे में सभी देवताओं ने मिलकर कामदेव को उनका ध्यान भंग करने के लिए भेजा। इस पर कामदेव ने भगवान शिव पर पुष्पबाण चला दिया। ध्यान भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गया। कामदेव के भस्म होने पर उसकी पत्नी रतिनी रोने लगी और कामदेव को जीवित करने की गुहार शिव जी से लगाने लगी। उसके अगले दिन क्रोध शांत होने पर शिव भगवान ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। माना जाता है कि कामदेव के भस्म होने पर होलिका जलाई जाती है, तो उनके जीवन होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। एक और कथा के अनुसार महाभारत काल में यानी कि द्वापर में युधिष्ठिर को प्रभु श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। एक बार श्री राम के पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई नहीं मार सकता था क्योंकि उसे एक वरदान प्राप्त था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहर इलाके में जाएं और सूखी घास इकट्ठा करके उस लकड़ी का ढेर बनाएं और उसे जला दें। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा करें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाने गाएं और नगाड़े बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया और वह असुर महिला मारी गई। कहा जाता है कि उसके बाद
से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होली मनाई जाती है। होली की एक और कथा प्रचलित है। होली सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई द्वापर युग में, लेकिन यानी कि श्री कृष्ण के युग में पौराणिक कथा के अनुसार कंस को पता चला कि श्री कृष्ण ने गोकुल में जन्म ले लिया है, लेकिन यह नहीं पता था कि कहाँ और किसके घर जन्म लिया है। इसके बाद उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्मे सभी बच्चों को मारने के लिए कहा और पूतना भेष बदलकर जितने भी बच्चे गोकुल में जन्मे थे उनको स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान करा देती थी, जिससे बच्चे मर जाते थे। लेकिन वह श्री कृष्ण को जब दुग्ध पान कराने के लिए गई तो जैसे ही वो दूध पान करा रही थी तो श्री कृष्ण भगवान ने पूतना के स्तनों को इतनी जोर से दबा दिया, उन्होंने अपने मुख से दूध पीते हुए उन्हें खींच लिया, जिससे पूतना का वध हो गया और पूतना के वध के बाद खुशियां मनाई गईं और यह कहानी होली से जुड़ी हुई है। इसके बाद होली का क्या महत्व है ये भी हम जानते हैं। हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में खुशियां उत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। हर त्योहार सनातन धर्म का बड़े खुशी के साथ सब लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रांतों में मनाते हैं। इसके पीछे हर एक त्योहार एक गंभीर संदेश छोड़ करके जाता है। जैसे दिवाली अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है, वैसे ही होली भी है। इस त्योहार का स्पष्ट संदेश है कि घमंड अच्छा नहीं होता है, ईश्वर से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। जो भी विधि के विधान को नहीं मानता है, उसका विरोध करता है, उसे कोई बचा नहीं सकता है। जैसे होलिका या हिरण्यकश्यप के वरदान के बावजूद भी वो बच नहीं सके और उनको मार दिया गया। आपने जाना होली की पौराणिक कथाएं, होलिका दहन का आध्यात्मिक महत्व है। होलिका दहन बुराइयों, नकारात्मकता और अहंकार को जलाकर नई सकारात्मक ऊर्जा को अपनाने का प्रतीक माना जाता है। होली मनाने के पीछे वैज्ञानिक महत्व भी है। होली मौसम बदलाव के दौरान रोगों से बचाने का उपाय भी है, क्योंकि होलिका दहन से वातावरण शुद्ध होता है और रंगों से मानसिक तनाव कम होता है। प्रभु दर्शन चैनल पर अनेक पौराणिक कथाएं, त्योहारों की, उत्सवों की कथाएं, रामायण, भागवत, महाभारत, सनातन धर्म की ग्रंथों के बारे में जानकारी, मंदिरों के बारे में जानकारी मिलती रहती है। आपसे अनुरोध है, यदि आप पहली बार प्रभु दर्शन चैनल देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन दबाएं, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की जानकारी मिल सके। नमो राघव।